गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 8 है ये। अभी तक हमने 5 लेक्चर में पढ़ा था टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो 6th 7th और 8th, ये आज 8th लेक्चर है। इसमें हम पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस लेक्चर में हम पीवाईक्यूज करेंगे 2019 से लेकर 2014 तक। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बेसिक्स तो आपको आना चाहिए। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो हम आपको बता देते हैं कि आप क्या करो। आप ना YouTube पे जाके ना ये पूरा चैनल का नाम सर्च कर लो, ठीक है। यहां तक सर्च करोगे, इस ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक कर लेना तो ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ तो आपको देखो ये सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो फिलहाल हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। ठीक है, देखो ये प्लेलिस्ट थी ना, तो ये प्लेलिस्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की है। तो इसमें आपको सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे। क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर सारे इसमें, लेक्चर नंबर 1 2 इसमें ना ऊपर नीचे हो गया ना, लेक्चर नंबर 7 1 2। ये देखने के बाद अगर आप ये देखोगे ना, क्योंकि देखो हमने लेक्चर नंबर 6 में ना इंक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट किया और लेक्चर नंबर 7 में भी हमने इंक्रीजिंग फंक्शन करवाया। तो ये लेक्चर नंबर, ये मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन का तीसरा लेक्चर है। तो एक बार आप पहले वो लेक्चर देखने के बाद ये देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इसमें वैसे भी पीवाईक्यूज करने हैं, बेसिक्स तो करना ही नहीं है। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें एफ एक्स दिया हुआ है एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर डी माइनस एक्स दिया हुआ है वेयर ए बी डी आर नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। देन आपको बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो क्या करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ता है, इसका डेरिवेटिव निकालो। ये दिया हुआ है एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या फिर माइनस माइनस डी माइनस एक्स रूट बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, इसमें u बाई वी लगाओ, इसमें भी u बाई वी लगा दो, इसमें भी u बाई वी लगा दो। तो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। देखो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, फिर माइनस x बाहर। अब रूट की करो, रूट की होगी 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, ए स्क्वायर की 0 एक्स स्क्वायर की 2x, और अपॉन में वी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे भी u बाई वी लगा दो, ये बाहर आ जाएगा बी स्क्वायर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाहर, इसकी तो सीधा -1 हो जाएगी, फिर माइनस, अब इसकी करनी है डी माइनस एक्स बाहर, इसकी करो रूट की करो, ये बनेगा 1/2 रूट बी स्क्वायर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर अंदर वाले की बी स्क्वायर की 0, इसकी बनेगी 2 इंटू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और फिर डी माइनस एक्स की भी करनी है 2 इंटू डी माइनस एक्स, और इसकी करोगे तो माइनस आ जाएगी, और अपॉन में इसका स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या करो, इसके बाद ना इसका एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो जब आप इसका एलसीएम लोगे, ये और ये क्या, ये रूट इधर आएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा और ये दो बचेंगे, ठीक है। तो इसको लिख दो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब इधर आ जाओ, इसमें यहाँ पे 2 2 कैंसिल, अब इसका भी एलसीएम लो,
ठीक है, तो इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा, इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये बनेगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा, ये दोनों, ये बनेगा बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और रूट बी स्क्वायर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, तो पीछे बचा माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये बाहर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर और ये पूरा लिख दो, बी स्क्वायर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और रूट। अब ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना, तो आप इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा हर एक वैल्यू पे, ठीक है, देखो इसको f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अब x की जगह कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, अगर 0 से बड़ा आएगा तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, देखो इसको यहाँ तक, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो एफ एक्स दिया हुआ है ई एक्स माइनस एक्स, जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स वेयर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आपको बताना है कि ये जो एच एक्स फंक्शन है ये कौन सी इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा, तो क्या करो, देखो एच एक्स को लिखो एफ ओ जी एक्स, इसको लिखो इस तरीके से, लिख दो एफ जी एक्स, ठीक है, अब ध्यान से देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ ये, तो आप क्या करो एक्स की जगह जी एक्स डाल दो, एक्स की जगह जी एक्स, तो ये बनेगा ई रेस्ट टू पावर जी एक्स, और यहां पे एक्स की जगह जी एक्स डाल दो, ये समझ आया, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस एक्स की जगह यहाँ पे जी एक्स डाला है और कुछ नहीं किया, तो ऐसा बन गया। अब इसमें क्या करो जी एक्स की वैल्यू डाल दो, जी एक्स देखो क्या दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ पे जी एक्स की जगह लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसमें भी लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब आपको बताना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे होना चाहिए, तो इसका क्या करो इंटरवल बनाओ, डिफरेंशिएट करो इसको, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स की डिफरेंशिएशन एक्स होती है, फिर आप इसको करो एक्स स्क्वायर की 2x एक्स की 1, इसी तरह आप इसको करो एक्स स्क्वायर की 2x इसकी 1। अब इन दोनों में देखो 2x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 1 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब आपको इंटरवल निकालनी है, तो क्रिटिकल पॉइंट h डैश x को 0 ले लो, तो यहां से आ जाएगा 2x माइनस 1 और ई रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2, और यहां से आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको 0 लोगे तो इक्वल टू 1। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर 0, ई रेस्ट टू पावर 0 1 होता है, तो कंपेयर कर लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, तो यहां से x आ जाएगा 0 और 1, ठीक है। अब बनाओ यहाँ पे नंबर लाइन,
नंबर लाइन कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, यहां पे पॉइंट प्लॉट करो, पहला 0, फिर 1/2, फिर 1, 0, 1/2, 1। ठीक है, अब आप इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, इनके बीच में 2 ले लो, 2 आपको यहां डालना है इसमें। ठीक है, x की जगह 2, 2 इंटू 2 -1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे x की जगह 2, ये भी 3। अब e होता है 2.7, e की वैल्यू 2.7, इसको सॉल्व करोगे पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, इसी तरह अब आप इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, इनके बीच में 0.6 लो, 0.6 यहां डालो, नेगेटिव आएगा, चेक कर लो। फिर इनके बीच में ले लो, इनके बीच में क्या लोगे 0.4, 0.4 यहां डालो, पॉजिटिव आएगा, चेक कर लो। और इसी तरह यहां से -1 लोगे तो नेगेटिव आएगा। तो इंक्रीजिंग देखो कहां पे है, जहां पे पॉजिटिव है ये, तो f इज इंक्रीजिंग। ऑन 0 से 1/2 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। ठीक है, इसमें ओपन क्लोज की टेंशन नहीं लेनी है। अब किसी किसी आंसर में ओपन लिखा होगा, किसी किसी आंसर में क्लोज लिखा होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं देगा। जेई वाले जो होते हैं ना, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्लोज ओपन की कोई टेंशन नहीं देते हैं। किसी ऑप्शन में आपको ओपन ब्रैकेट दिखेगी, किसी ऑप्शन में आपको क्लोज ब्रैकेट दिखेगी। तो अब ये कभी टेंशन मत लेना कि ओपन कब आएगी, क्लोज कब आएगी। लो जी, ये भी कंप्लीट हुआ। अब अगला नेक्स्ट तीसरा देखो, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, f जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, और फाई x दिया हुआ है fx प्लस f2 माइनस x के बराबर। तो आपको बताना है कि फाई इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। देखो क्या है क्वेश्चन, एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले देखो f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि f डैश x इंक्रीजिंग है, f डैश x इज इंक्रीजिंग। ये समझ आया? देखो ना, अगर मान लो हम बोलते हैं कि f इंक्रीजिंग है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे f डैश x 0 से बड़ा, यही बोलोगे। अगर हम बोले f डैश x इंक्रीजिंग है, तो आप क्या बोलोगे, f डबल डैश x 0 से बड़ा, यही मतलब होता है ना इसका। f इंक्रीजिंग है, f इंक्रीजिंग है मतलब f डैश x 0 से बड़ा। अगर f डैश x इंक्रीजिंग है तो f डबल डैश x 0 से बड़ा, तो इसका यही लिखा हमने यहाँ। अब इसने क्या बोला, देखो आगे पढ़ो। फाई x दिया हुआ है हमारे पास, fx प्लस f2 माइनस x। ठीक है, और हमें बताना है कि ये जो फाई है ये कहां पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो मान लो कि आप पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव आएगा f डैश x, f डैश 2 माइनस x, और 2 माइनस x की -1 हो जाएगी। अब मान लो, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो मान लो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, जो मन करे वो ले लो, क्योंकि उससे आपको इंटरवल मिल जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि फाई डैश एक्स इंक्रीजिंग है, मान लो कि फाई इज इंक्रीजिंग। जरूरी नहीं है इंक्रीजिंग लेना, डिक्रीजिंग भी लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंक्रीजिंग ही लेना है। अब देखो फाई इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब है फाई डैश एक्स 0 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू यहां डालो, ये बनेगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 2 माइनस एक्स। ये बन गया, इसको यहां ले जाओ, ये बनेगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एफ डैश f2 माइनस एक्स। हम दोनों तरफ का f डैश हटा सकते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता ना, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। अगर आप यहाँ से f डैश हटा रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये बनेगा x इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, तो यहाँ इसको यहाँ ले आओ, तो 2x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसी तरह आप मान लो, इसी तरह आप मान लो कि आपका फाई डिक्रीजिंग है। अगर फाई डिक्रीजिंग है
फाइव इज डिक्रीजिंग। तो उस केस में भी आपको सेम करना है, बस यहाँ पे लेस देन 0 कर देना। फाइव डैश एक्स इज लेस देन 0, इसकी वैल्यू डाल दो, ये बन जाएगा एफ डैश 2 माइनस एक्स इज लेस देन 0। सॉल्व कर लो इसको, x इज लेस देन 2 माइनस एक्स, ये बन जाएगा x इज लेस देन, ठीक है। तो 1 से बड़ा इंक्रीजिंग, 1 से छोटा डिक्रीजिंग, और आपको इंटरवल देखो 0 से 2 तक ही जाना है, ठीक है। तो 0 से 2 तक जाना है, ये 0 है, ये 2 है। तो देखो अगर x 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग है, और अगर आप 1 से छोटा है तो ये डिक्रीजिंग है। तो आप बोल सकते हो 0 से 1 डिक्रीजिंग और 1 से 2 इंक्रीजिंग। 0 से 1 ये हो जाएगा, देखो 0 से 1 डिक्रीजिंग, 0 से 1 डिक्रीजिंग और 1 से 2 इंक्रीजिंग। देखो इसको, ये भी हो गया। अब बढ़ते आगे, अगला देखो, इफ द फंक्शन f गिवन बाय fx दिया हुआ ये x क्यूब प्लस 3a माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 7 is increasing in 0 to 1 and decreasing in 1 to 5, then a root of the equation, आपको बताना है कि इसका रूट क्या होगा, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से 1 पे और 1 से 5 पे डिक्रीजिंग है। तो आपको बताना है कि इसमें इस फंक्शन की पे x की वैल्यू क्या होगी, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखो देखो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3a माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 7। अब देखो ध्यान से देखना सर, ठीक है, हम बात कर रहे हैं 0 1 और 5, 0 1 और 5। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि ये 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग है, तो मतलब कुछ ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और 1 से 5 ये डिक्रीजिंग है, इसका ग्राफ नीचे की तरफ गिर गया, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, है ना। 0 से 1 तक ये इंक्रीजिंग था, 1 से 5 तक ये डिक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे, ये टेंजेंट बनाया, 1 पे टेंजेंट बनाया, तो इसकी स्लोप क्या होगी, इस टेंजेंट की जो स्लोप हो जाएगी वो 1 पे क्या हो जाएगी, स्लोप एट x इक्वल टू 1 0 हो जाएगी, है ना। स्लोप एट x इक्वल टू 1 0 हो जाएगी। देखो ना ये लाइन इसके पैरेलल है, तो x एक्सिस की स्लोप 0 होती है, तो इसकी स्लोप भी 0 हो जाएगी। तो मतलब इस केस में जो आपका d वहां पे dx है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है d वहां पे dx, एट x इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, 6a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3a। अब आप क्या करो, 1 पे f डैश 1 पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x की जगह 1 डाल दो, x की जगह 1 डाला, ये बना 6 इंटू a माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3a इक्वल टू 0। ये बनेगा 3 माइनस 6a प्लस 2 प्लस 3a। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3a, ये कितना बन गया 5, ये बना माइनस 3a, a की वैल्यू आ गई 5/3। एक बार दोबारा चेक करो इसको, 3x स्क्वायर माइनस 6x टू द 6 a माइनस 2, 6 a यहाँ पे 12 आएगा, है ना, 12 आएगा, इसको ठीक करना, ये बनेगा कितना 15 इक्वल टू 3a 5। अब क्या करो, ये a की वैल्यू इसमें डाल दो, a की वैल्यू इसमें डालो, ये बनेगा x क्यूब a, a की जगह यहाँ पे 5 डालो, 5 माइनस 2 3, 3 3 जा 9, ये बन गया 9x स्क्वायर। फिर यहाँ पे a की जगह 3, a की जगह 5, 5 3 जा 15, 15x प्लस 7,
ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है एफ एक्स माइनस 14 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां लिखो एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x 7 माइनस 14, 7 में से 14 माइनस कर दो, -7 हो जाएगा। अब इसको ना फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है, फैक्टर निकालने आते हैं ना, और ये इक्वल टू 0 के बराबर, देखो इक्वल टू 0 था। इसके फैक्टर्स निकालने आते हैं ना, बचपन में सीखा था आपने। अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 डाल दोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 9 प्लस 15 माइनस 7, तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर लो, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर से करो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये बना माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7। अब इसको करो माइनस 8x से, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस ये बना 7x माइनस 7। अब इसको 7 से कर लो तो ये बनेगा 7x माइनस 7 माइनस प्लस, ठीक है। तो इसके इस इक्वेशन के फैक्टर्स आगे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। अब क्या करो, इससे भी इसके फैक्टर निकाल लो, इसको भी फैक्टराइज कर लो। इसको फैक्टराइज करके जो आपके फैक्टर्स बनेंगे ना, इसको फैक्टराइज करके वो बनेंगे x माइनस 1 और x माइनस 7। अब चेक कर लो, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला आया इसके फैक्टर आगे देखो, ये x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 7 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x 1 नहीं हो सकता, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, 7 हो गया। चलो जी, ये भी हो गया। देखो अब नेक्स्ट, अगले में देखो क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। आपको बताना है ये फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो क्या करो, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। सबसे पहला काम क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ठीक है। अब क्या करो, इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। इसमें 1 जोड़ दो, इसको देखो हम ऐसा लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1, कर सकते हैं ऐसा। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5, ये ऐसा बन गया। और ध्यान से देखो ये 0 से बड़ा है, तो ये फंक्शन हर जगह इंक्रीजिंग होगा, हर जगह इंक्रीजिंग होगा। बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, x की कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, ये फंक्शन हर जगह इंक्रीजिंग होगा। अगला देखो, अब ये देखो, इसमें देखो क्या बताना है आपको, एफ एक्स दिया हुआ है साइन 4x प्लस कॉस 4x। आपको बताना है कि ये कहां पे इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव होगा 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। ये बन गया कुछ ऐसा।
इन दोनों में 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन निकालो, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऐसा बन गया। देखो पहली चीज 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये बनता है साइन 2x के बराबर, और दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बनता है कॉस 2x के बराबर, ये ऐसा बन गया। इसको लिखो 2 इंटू टू, 2 इंटू टू साइन एक्स, ये बन जाएगा। इसको 4 को 2 इंटू टू लिख दो, ठीक है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो गया। और अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 2x, तो माइनस बाहर, तो ये देखो दोबारा फॉर्मूला बन गया 2 साइन 2x कॉस 2x, ये वापस क्या बनेगा साइन 2x, x की जगह 2x डाल दो, ये बन जाएगा साइन 4x। ये समझ आया ना क्या किया हमने, x की जगह यहाँ पे 2x डाला, तो 2 इंटू 2x 4x हो गया। अब आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। लेकिन आप एक चीज नोट कर लो, इसमें 0 से 90 के बीच में ही है, ये भी 90 के बीच में ही है सारे, ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो f डैश x को 0 ले लो, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा साइन x 0 कब होता है, 0 पे होता है, पाई पे होता है, बस आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये 0 हो गया और ये पावर 4 हो गया, ठीक है। साइन x 0 होता है, 0 पे पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे 4 पाई पे, 2 पाई पे भी होता है 3 पाई पे भी होता है। अगर 2 पाई रखते 2 पाई भी रख सकते हो, ठीक है, 2 पाई रखते तो फिर यहाँ पे 4 से डिवाइड करो तो ये पावर 2 हो जाता है, ठीक है। अब आगे नहीं जाने की जरूरत है, बस यहां तक काफी है। 0 से 90 के बीच में ये 0, ये पावर 2, इनके बीच में ये नंबर प्लॉट कर लो पावर 4, ठीक है। अब आप इनके बीच में कोई भी नंबर 30 यहां डालो, x की जगह 30 डाल दो, तो माइनस साइन 4 इंटू 30, ये बनेगा माइनस साइन 120। साइन 120 कितना होता है, साइन 120 होता है √3/2, ये तो नेगेटिव आ गया। अब इनके बीच में डाल लो, इनके बीच में से 60 ले लो, 60 यहां डालो, 4 इंटू 60, ये बनता है 240। साइन 240 की वैल्यू माइनस √3/2 होती है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमें बताना था इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग कहां पे है, ये पावर 4 से पावर 2, f इज इंक्रीजिंग ऑन पावर 4 से पावर 2, ये लो जी, ये भी हो गया ए, 6th का ए आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f एंड g बी 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, अब इसका मतलब समझना जरा ध्यान से, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, अगर f डैश x 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है f इंक्रीजिंग फंक्शन, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो g डैश x लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है g जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। देन आपको बताना है कि इनमें से क्या हो सकता है। अब जरा पहले पार्ट को नजर मारो, पहले पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, सिर्फ यहां देखो x और x माइनस 1, पहले इन दोनों पे देखो। अब एक चीज बताओ, x x माइनस 1
इनमें से बड़ा कौन होगा? x बड़ा होगा या x-1 बड़ा होगा? x बड़ा होगा, तो x इज ग्रेटर देन x-1। अब इसके बाद देखो यहां पे दोनों पे g है, तो दोनों पे g लगा दो, लेकिन g जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर g डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर का लेस कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या, उसके बाद दोनों पे f लगा, तो दोनों पे f लगा दो, f लगा दिया यहां भी और यहां भी, लेकिन f क्या है? f तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, f तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो इसका मतलब है इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, सेम आ जाएगा, लेस का लेस आ जाएगा। तो क्या पहला वाला ऑप्शन मैच हुआ? पहला वाला तो मैच नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर है और यहाँ पे लेस है, ठीक है, पहला वाला तो बिल्कुल मैच नहीं। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरे में आ जाओ, x इज ग्रेट, x और x+1 है, ठीक है। अब हम दूसरा चेक करते हैं, x और x+1 दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में तो x+1 बड़ा है, x छोटा है, तो x छोटा है x+1 से। अब हमें क्या चाहिए? दोनों पे g चाहिए, तो g लगा दो, लेकिन g क्या है? g डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर हो गया। अब इसके बाद क्या, दोनों पे f लगा हुआ है, तो दोनों पे f लगा दो, लेकिन f इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन मैच हो गया, बी वाला चेक कर लो, बी इसका ऑप्शन है, बाकी भी चेक कर सकते हो इसी तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगला देखो, द फंक्शन f(x) इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग दिया हुआ है, तो आपको बताना है, नहीं आपको बताना है कि ये फंक्शन कहां पे, किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, फिर इसका cos x माइनस साइन x, इसको लिखो cos x माइनस साइन x 1 प्लस साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अब इंटरवल निकालनी है तो क्रिटिकल पॉइंट, अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे -90 से 90 तक ही जाना है आपको, ठीक है, -90 से 90 तक ही जाना है, मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहना है। एवरेज एक्स को 0 ले लो, ये बनेगा cos x माइनस साइन x, ये कुछ ऐसा बन गया। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा cos x इक्वल टू साइन x, साइन x को इसके डिवाइड में ले लो, ये बनेगा cos बाय साइन इक्वल टू 1, cos बाय साइन मतलब cot x, ये बन गया cot x इक्वल टू 1, cot x 1 कब होता है? जब x इक्वल टू π बाय 4। चलो बनाओ नंबर लाइन, नंबर लाइन कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, नहीं सॉरी 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 सॉरी, माइनस π/2 से π/2, ठीक है। इनके बीच में ये प्लॉट कर दो π/4, अब इनके बीच में से कोई भी नंबर, इनके बीच में 0 ले लो, 0 यहां डालना है, इसमें इसमें 0 डाल दो, तो क्या बनेगा? cos 0 1 sin 0 0, cos 0 sin 0 0, cos 0 1 1 + 1 2 हो जाएगा 1/2,
पॉजिटिव है। अब चेक कर लो इनके बीच में 60 डाल दो, इसमें 60 इसमें डालोगे नेगेटिव आ जाएगा, चेक कर ले लो। तो ये इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो माइनस π/2 से π/4, देख लो जी, ये भी हो गया, 8 का ए हो गया। अब बढ़ते आगे, अगला देखो, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, लेट एफ दिया हुआ है R2R डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस x अपॉन x² प्लस 2x प्लस 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। आपको बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ऑन टू और रेंज, ये चारों चीजें एक एक करके चेक करनी है। तो पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। चलो शुरू हो जाओ, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसमें u/v लगा दो, x² प्लस 2x प्लस 4 बाहर, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 3, फिर x² माइनस 3x माइनस 6 बाहर, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 2 और अपॉन में आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये बनेगा 2x क्यूब, 2x स्क्वायर, 2x क्यूब, 4x स्क्वायर, 8x। अब 3 से करो, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। अब इसको इससे 2x क्यूब, बाहर माइनस भी है, माइनस 2x क्यूब, फिर इसको इससे करो माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको इससे, बाहर माइनस भी है तो प्लस होता जाएगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर 6x। ठीक है, अब बचा माइनस 6, तो ये बनेगा 12x प्लस 12, है ना। अब इसमें देखो जो जो कट रहा है वो काटते जाओ, क्या कट रहा है, सबसे पहले देखो ये 2x क्यूब और ये 2x क्यूब कैंसिल, फिर उसके बाद 4 में से 1 x स्क्वायर बचा, और इन इसको भी कैंसिल कर लो, ये 4x स्क्वायर बचा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 बचा, 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर, है ना, 5x स्क्वायर बचा। और यहाँ देखो इसमें ये 12 और ये 12 भी गया, 8x में से 6x गया, 2x और ये कितना हो गया 18, 6 6 18, ये और ये भी तो गया, है ना। तो 20 और 8, 12 और 8 20 हो गया। दोनों में देखो, यहां लिखो 5x स्क्वायर, इन दोनों में 5x कॉमन निकाल लो, तो ये सॉल्व करके ऐसा कुछ बनेगा 5x x प्लस 12 x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकालो क्रिटिकल पॉइंट। चलो शुरू हो जाओ, क्रिटिकल पॉइंट निकालो पहले, एफ डैश एक्स को 0 ले लो, तो ये बनेगा 5x इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो यहां से कोई भी आपको रियल रूट मिलेगा ही नहीं, यहां से इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, तो इसको सीधा भी आप, ये बन जाएगा 5x इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स हो गया 0 और एक्स हो गया -4। बनाओ नंबर लाइन, यहां लिखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहां लिखो -4 और 0। चलो अब इनके बीच में कोई भी नंबर 1 आप यहां रिप्लेस करो, x की जगह 1 यहां पे डालो, पॉजिटिव आएगा, चेक कर सकते हो। फिर इनके बीच में -1, x की जगह -1 डालो, नेगेटिव आएगा, चेक कर लो। और इसी तरह इनके बीच में से -5 उसमें डालो, पॉजिटिव आएगा।
तो इंक्रीजिंग आपको क्या बताना है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहला पार्ट है डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 से -1। अब देखो ये -4 से 0 के बीच में डिक्रीजिंग है ना। एफ जो है वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग -4 to 0। तो -4 और 0 के बीच में डिक्रीजिंग है, तो -2 और -1 इसी के बीच में आ रहा है। -2 और -1 भी तो इधर ही आ रहा है, यहाँ पे भी तो अगर ये पूरे में डिक्रीजिंग है तो यहाँ भी डिक्रीजिंग है, तो पहला करेक्ट हो गया। समझ आया? देखो ना -4 और 0 के बीच में डिक्रीजिंग है, तो -4 और 0 के बीच में ये इंटरवल भी तो आएगी, -2 और -1, ये करेक्ट हो गया। अब दूसरा भी करेक्ट है, देखो इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 से 2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे नंबर देखो 0 से इंफिनिटी के बीच में 1 और 2 भी तो आएगा, इसके बीच में भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो आप लिख सकते हो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। समझ आया ना? 1 और 2 जो है वो इसके बीच में आएगा, 0 इंफिनिटी के बीच में, तो यहाँ भी इंक्रीजिंग रहेगा। अब तीसरे में आपको ऑन टू बताना है। ऑन टू बताने के लिए क्या होना चाहिए? रेंज और कोडमेन बराबर होनी चाहिए, है ना। ऑन टू में क्या होना चाहिए? रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। तो डोमेन तो इसकी, कोडोमेन तो इसकी ये है, ठीक है। अब आपको इसको रेंज निकालनी है, अभी तक ये दोनों करेक्ट है। ऑन टू में क्या होना चाहिए? रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऑन टू में रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी रेंज निकालो। रेंज निकालने के लिए लेट करो y इक्वल टू एफ एक्स। यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ एक्स ये देखे रखा, एक्स स्क्वायर -3x - x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x - 6। ठीक है, इन सबको उस तरफ ले जाओ, ये सारे उस तरफ ले आओ। वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब देखो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा y -1। इन दोनों में x कॉमन, अंदर बचेगा 2y प्लस 3। और कौन बचा? ये क्या लिखा हमने? 4y था, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लो, 4y प्लस 6। अब आप देखो आपको यहाँ पे रेंज निकालनी है, तो आपको पता होगा कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रियल रूट्स होते हैं। तो रियल रूट्स कब होंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स तभी होंगे अगर d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये a है, ये b है, ये c है। तो b क्या? 2y प्लस 3 -4ac, ये a, और ये c 4y प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसको पहले सॉल्व करो। ये बनेगा 4y स्क्वायर प्लस 9 6 2 12 को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 4y स्क्वायर, बाहर 4 भी है, 4y स्क्वायर -4 -16y स्क्वायर, 4y स्क्वायर -16y स्क्वायर, 6y -4y 2y -8y -6 4। तो ये बन गया, देखो ये बना -12y स्क्वायर, ये बना 4y
ये बना 9 24 33, ठीक है 33 तो लिखो। सॉल्व करने के बाद आया ये -12y² प्लस 4y प्लस 33 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लेना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स निकालो। 33 इंटू 12 कितना होता है? 396 होता है ना। 6 9 हाँ 396। कौन से दो नंबर है जिसको तोड़ के 396 आता है? 22 इंटू 18 आना चाहिए। करो जरा मल्टीप्लाई। 16 एक कैरी 16 18 19 396 तो 22 और तो ये बन गया 12y² -18 -22y प्लस 18y -33। ठीक है, अब इसके डायरेक्ट फैक्टर्स लिख रहे हैं तो ये बन जाएगा दोनों में 6y कॉमन, इधर से 2y और इधर से 3 कॉमन तो 2y प्लस 3 और यहाँ पे क्या बचा 6y -11। चलो लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका वीवी कर्व बना लो। यहां लिखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 2y प्लस 3 को 0 लो, y -3/2 इसको 0 लोगे तो 11/6। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब ये, तो इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज आ गई -3/2 से 11/6। तो ध्यान से देखो रेंज और कोडमेन बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, और इसकी जो रेंज है वो -3/2 से 11/6 है तो ये भी करेक्ट नहीं है। देखो इसको, तो इसका आंसर ए और बी होना था। देखो इसको यहां पर, ठीक है। अब दो क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप होमवर्क करना। एक ये करना है, ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा a लेस देन इक्वल टू -3। ठीक है, एक ये आएगा और एक ये कर लो। इसका जो आंसर आएगा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आपके यहाँ सिंगेज बुक पड़ी है तो सिंगेज की ये 6.1 में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो करना इसको प्रैक्टिस। लो जी ये भी खत्म। कल हम इंक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर नया टॉपिक करवाएंगे, अभी और टॉपिक रहते हैं इसके। ये तो हमने बिल्कुल आसान से टॉपिक के क्वेश्चन कराए, अब इसके आगे भी टॉपिक है वो कल डिस्कस। ठीक है, बाय बाय सबको।